हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम इसके रिलेटेड कुछ एक डिमॉन्स्ट्रेशंस भी देखेंगे, प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। तो पहले देखते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल लागू कब होता है। बेटा ऐसा है कि टॉर्क इज डी एल बाई डी टी। बिकॉज एल कांस्टेंट है तो टॉर्क जीरो हो जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में जब कभी टॉर्क जीरो हो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सो पहली और फॉरमोस्ट कंडीशन क्या है, दैट यू शुड हैव जीरो टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रह सकता है, राइट। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एल यानी एंगुलर मोमेंटम तभी कंजर्व होगा जब टॉर्क जीरो होगी। आइए अब देखें कि टॉर्क को कैसे जीरो बनाया जा सकता है। देखो बेटा, टॉर्क होती है आर क्रॉस एफ। आर मतलब ये आर और एफ का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो ये फोर्स वेक्टर है और ये डिस्टेंस यानी ये पोजीशन वेक्टर होता है पार्टिकल का, जिसमें टॉर्क एक्ट करती है। तो टॉर्क का ये फॉर्मूला जो है, इट कैन बी रिड्यूस टू दिस फॉर्मूला वेयर आर इज द सेम थिंग, दैट इज डिस्टेंस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। एफ थीटा क्या है, इट इज एंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। तो एंगुलर कंपोनेंट जब नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब फोर्स इज प्योरली रेडियल। बच्चा रेडियल फोर्स में एंगुलर कंपोनेंट होने का सवाल ही नहीं उठता है, बिकॉज एंगुलर फोर्स होगी नहीं तभी तो उसे रेडियल फोर्स कहा जाता है। तो जब ये चीज़ जीरो तो टॉर्क अपने आप जीरो हो गई। जब टॉर्क जीरो बन गई तो इसका मतलब है डी एल बाई डी टी जीरो बन गया, हेंस एल कंजर्व हो गया यानी कांस्टेंट हो गया। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं टॉर्क जीरो बनाने का एक सिंपल सा उपाय क्या है, वी शुड अप्लाई एन एंगुलर, नॉट एन एंगुलर फोर्स बट अ रेडियल फोर्स, प्योरली रेडियल फोर्स लगाइए। जैसे ग्रेविटी का फोर्स है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये सब के सब रेडियल फोर्सेस कहलाती है, बिकॉज दे एक्ट अलोंग दी लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज। तो जब रेडियल फोर्स होगी टॉर्क तभी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये चीज तब जीरो होगी। उस केस में डी एल बाई डी टी जीरो यानी एल कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो एल कांस्टेंट होने का मतलब है आई इंटू ओमेगा भी कांस्टेंट होगा, बिकॉज हमने पढ़ रखा है कि एल होता है आई इंटू ओमेगा के बराबर। जब एल कांस्टेंट है, आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब है इनिशियल वैल्यू ऑफ आई इंटू ओमेगा यानी प्रोडक्ट ऑफ आई और ओमेगा, इनिशियल वैल्यू, और फाइनल वैल्यूज ऑफ आई एंड ओमेगा, दैट इज आई टू ओमेगा टू, ये आपस में इक्वल होंगे। जब ये इक्वल हैं यानी आई इंटू ओमेगा कांस्टेंट है, दूसरे शब्दों में ओमेगा इन आई का इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी रिलेशनशिप बनता है, ठीक है। अब आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं, इसका फॉर्म आई इक्वल टू एम के स्क्वायर होता है। अब मास ऑफ द बॉडी तो कांस्टेंट है, के होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन, तो आई प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर। इसका मतलब हुआ जहाँ पे आई लिखते हैं हम वहाँ पे एम के स्क्वायर लिखें या सिंपली के स्क्वायर लिखें, तो इसकी जगह पे फिर हम लिखेंगे के स्क्वायर। तो ये देख लो, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1/के स्क्वायर। दूसरे शब्दों में जब कभी के की वैल्यू रेडियस वेरिएशन वैल्यू हम बढ़ाएंगे, ओमेगा कम हो जाएगा, एंड जब इसको घटाएंगे ओमेगा ज़्यादा हो जाएगा। इन सिंपल टर्म्स हम कह सकते हैं दैट अ बॉडी स्पिन्स फास्टर जब उसका के कम हो, रेडियस ऑफ जाइरेशन छोटा करने पे बॉडी का स्पिन फास्ट हो जाएगा, और रेडियस ऑफ जाइरेशन बड़ा करने से इसका स्पिन स्लो हो जाएगा। आइए इसकी कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस देखते हैं। जैसे कि बेटा इस पिक्चर में दिखाया गया है, इस तस्वीर में दिखाया गया है कि जब ये लड़की लेग्स को और बाजुओं को फैला देती है, शी स्पिन स्लोअर। स्लो स्पिन को एक सिंगल स्पिन एरो से दिखाया गया है। बट व्हेन शी क्लोजेज हर लेग्स एंड आर्म्स यानी बॉडी के नज़दीक लाती है, शी स्पिन्स फास्टर। फास्टर यहाँ पे मल्टीपल स्पाइरल के रूप में दिखाया गया है। इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न क्या है कि इस अवस्था में, इस हालत में ये एक्स ऑफ रोटेशन है और ये इतना बड़ा रेडियस ऑफ जायरेशन है। तो रेडियस ऑफ जायरेशन बड़ा होने की वजह से, के बड़ा होने की वजह से ओमेगा स्मॉल हो गया। और इस डायग्राम में ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, के सिर्फ इतना सा है, तो यानी के छोटा हो गया तो स्पिन फास्टर यानी ओमेगा ज़्यादा हो गया, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब इसी चीज़ का एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाते हैं। तो बेटा जैसे आप देख सकते हैं, इस लड़की ने जैसे बाजू अपने फैला, ये स्लो हो गई, और ये देखो जैसे इसने बाजू को क्लोज किया, शी स्पिन्स फास्टर। आई रिपीट, व्हेन शी स्पिन्स फास्टर उसके बाजू बॉडी के नज़दीक होते हैं, एंड जब इसको स्लो डाउन होना तो बॉडी अपने बाजू को वो स्ट्रेच कर लेती। और बेटा एक ऐसा ही वीडियो आप देखेंगे, ये एक पोलैंड की स्काई डाइवर है माया कुचिंस्का, इसका वीडियो देखें। व्हेन शी इज
कीपिंग द बॉडी कर्ल्ड अप, यानी इसने बाजू टांगे कर्ल अप रखी हैं, तंग कर रखी हैं, तो शी इज स्पिनिंग। और जैसे ही ये पूरी तरह बॉडी को फैला देगी, शी विल स्लो डाउन। फिलहाल शी इज स्पिनिंग वेरी फास्ट बिकॉज इसने बॉडी को कर्ल रखा है। अब देखो इसने बॉडी हाथ पैर फैला दिए तो उसका स्पिन स्लो होना शुरू हो गया, और अल्टीमेटली व्हेन शी रियली स्ट्रेचेस द आर्म्स एंड लेग्स अपार्ट, ये बिल्कुल स्लो हो जाएगी। और इस वक्त आप देखेंगे शी हैज़ गॉन टू दैट स्लो स्पीड। तो इसका मतलब ट्रिक साफ है, अगर आप रेडियस ऑफ जायरेशन छोटा करते हैं, स्पिन यानी ओमेगा फास्ट हो जाता है, जैसा कि इस वक्त शी हैज़ कर्ल्ड द बॉडी, तो इसका रेडियस जायरेशन के स्मॉल है, शी इज स्पिनिंग वेरी फास्ट। लेकिन जैसे ही अपने हाथ पैर को बिल्कुल स्ट्रेच करके बॉडी को फैला देगी, यानी रेडियस ऑफ जायरेशन ये बड़ा कर देगी, ओमेगा इसका स्लो हो रहा है और ग्रेजुअली इट्स कमिंग स्लो। एंड ये देखें अल्टीमेटली शी विल फ्लोट वेरी स्लो। और बेटा ये कॉन्सेप्ट हम आपको एक रोटेटिंग स्टूल पे बैठे हुए साइंटिस्ट द्वारा दिखा सकते हैं कि हाउ डज ही कंट्रोल हिज एंगुलर स्पिन बाय चेंजिंग द रेडियस ऑफ जायरेशन। तो आइए देखते हैं, आप ध्यान से देखिएगा। व्हेन ही कीप्स द आर्म स्ट्रेच्ड स्लो हो जाते हैं, और जब पास लाते हैं तो फास्ट। तो आप देख रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए, व्हेन ही क्लोज द आर्म्स स्पिन फास्ट, जब आर्म्स दूर जाती हैं तो ही स्लोज डाउन। बेटा उसी एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन को यहाँ पे इस तस्वीर द्वारा दिखाया गया है। व्हेन दिस बॉय स्टैंडिंग ऑन अ टर्न टेबल स्ट्रेचेस हिज आर्म्स, तो इसका जो रेडियस ऑफ जायरेशन बढ़ जाता है। ये देखो दिखाया हुआ कि इतना बड़ा रेडियस ऑफ जायरेशन है, यानी के बड़ा होगा, ओमेगा छोटा हो गया। ये सिंगल टर्न दिखाने का मतलब है स्लो चल रहा है, ये स्पिनिंग इसकी स्लो है। जैसे इसने अपने बाजू नज़दीक लाए, इसका रेडियस ऑफ जायरेशन कम हो गया, इतना छोटा हो गया, क्योंकि वेट से इसके एक्सेस को मेजर किया जा रहा है। तो इतना बड़ा रेडियस ऑफ जायरेशन था तो ये स्लो था। अब इसका वेट से यहाँ आ गए तो रेडियस ऑफ जायरेशन छोटा हो गया, हैंस ही स्पिन्स फास्टर। और ये मल्टीपल स्पाइरल दिखा रहे हैं दैट ही इज स्पिनिंग रियली वेरी फास्ट। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमें बताता है दैट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल की वजह से देयर इज अ रिलेशनशिप, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ जायरेशन एंड द एंगुलर स्पिन ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। और बेटा जैसे कि आप जानते हैं एंगुलर मोमेंटम R क्रॉस P होता है, इसलिए ये R से P तक अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो L की डायरेक्शन अपवर्ड होती है। यानी दूसरे शब्दों में अगर एक स्पिन हो रही है बॉडी ऐसे इस डायरेक्शन में, तो थंब रूल कहता है, रेड एंड थंब रूल कहता है कि थंब की डायरेक्शन में L होगा, यानी अपवर्ड होगा। तो ये भी बड़ा मज़ेदार एक डिमॉन्स्ट्रेशन होने वाली है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जब बॉडी यूँ स्पिन करे एंगुलर मोमेंटम ऊपर की ओर है, जब बॉडी उल्टा स्पिन करे एंगुलर मोमेंटम नीचे की ओर हो जाएगा, बिकॉज इट ओबेज राइट हैंड स्क्रू रूल। अब इससे क्या होगा कि एक फास्ट स्पिनिंग बॉडी का सडनली अगर हम डायरेक्शन चेंज करें तो ये काउंटर टॉर्क, यानी टॉर्क इन अपोजिट डायरेक्शन देती है उस इंसान को जिसने उस रोटेटिंग बॉडी को पकड़ रखा। आई रिपीट, अभी बॉडी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ऊपर है। जैसे ही एक इंसान उस बॉडी की रोटेशन को उल्टा कर देगा तो एंगुलर मोमेंटम उलट जाएगा। इससे क्या होगा, काउंटर टॉर्क पैदा होगी। काउंटर टॉर्क क्यों पैदा होगी, ताकि हमने बताया ना एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कब होता है ट्रू, ये तभी होता है जब इसका टॉर्क टोटल कांस्टेंट के बजाय हम कहेंगे जीरो हो जाए। इन अदर वर्ड्स, जब टॉर्क जीरो हो। टॉर्क जीरो कब होगा, जब अप्लाइड टॉर्क और एंटी टॉर्क यानी काउंटर टॉर्क जब इक्वल एंड अपोजिट हो तभी टोटल टॉर्क जीरो होता है। इसलिए इस तरह के स्पिनिंग एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा गया है कि अगर किसी ने स्पिनिंग व्हील पकड़ा है और वो स्पिनिंग व्हील इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो एल की डायरेक्शन ये है, और जैसे ही उस इंसान ने किया इसको डायरेक्शन उलट दी स्पिन की, तो ये जो है ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा एल, ताकि टोटल एल सेम रहे। इसके लिए एक काउंटर टॉर्क उस बॉडी पे एक्ट करेगी। ये बहुत मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है, आइए देखते हैं इसको। तो बेटा ये ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन हॉपकिंस हैं। ये देखिए, ही इज़ होल्डिंग अ स्पिनिंग व्हील इन हिज हैंड्स। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक स्पिनिंग व्हील पकड़ा है और जैसे इसकी डायरेक्शन बदलेंगे तो एक काउंटर टॉर्क एक्ट करेगी और उनकी चेयर घूम जाएंगी, क्योंकि चेयर के नीचे भी व्हील्स हैं। नाउ ही अगेन फ्लिप्स द स्पिनिंग व्हील और इससे क्या हुआ, काउंटर टॉर्क फिक्स है की और वो अपनी जगह पे वापस आ गए। ठीक है, आप समझ गए आपने। बेटा एक बार फिर से देख लीजिए,
एक बार फिर से देख लीजिए, द स्पिनिंग व्हील इज मूविंग इन वन डायरेक्शन। जैसे प्रोफेसर साहब ने इसको फ्लिप किया, उनके अपने चेयर पे भी काउंटर टॉर्क एक्ट की, जिसने उनको घुमा दिया उल्टी डायरेक्शन में। उन्होंने फिर से इस व्हील को फ्लिप किया है, तो वापस वो अपनी जगह पे आ गया ड्यू टू द काउंटर टॉर्क। तो बेटा इस तरह से आज हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल को कई तरह से देखा, इनकी डिमॉन्स्ट्रेशंस भी देखी और इसका मैथमेटिकल पार्ट भी देखा। दैट्स ऑल एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।